अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास। आप देख रहे हैं प्रेस पॉइंट। इलेक्शन 2024 की गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। जहाँ जहाँ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, जो लीडर्स इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, वकला की बड़ी तादाद थी जो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर एक बड़ा क्रैकडाउन था। तो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में से रब्ता किया था और इसके बाद अपने कागजात नामजदगी उनके वकला की जानिब से और लीडर्स की जानिब से जमा किया गया था। मगर आज जहाँ जहाँ से इनके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से और सिंध से, तो सब जगहों से उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी जो शख्सियात है उनके कागजात मुस्तरद हो गए। तो सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद है, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। मियांवाली से जो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी के भी कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। जैन कुरैशी, उनकी जो बेटा है उनके भी कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। शहरियार अफरीदी के मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह अली मोहम्मद खान के मुस्तरद हो गए हैं। हम्माद अजहर के मुस्तरद हो गए हैं। परवेज़ इलाही के भी कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है। उस्मान डार की वालिदा, जो कि सियालकोट से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, उनके कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसी तरह से उस्मान डार की अहलिया भी इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, तो उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया है। इसी तरह से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद कर दिया है। कासिम सूरी के मुस्तरद हो गए हैं। जरताज गुल के मुस्तरद हो गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, जो इस वक्त कैद में है, उनके कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। आतिफुल्लाह नियाजी के मुस्तरद हो चुके हैं। सनम जावेद, जिनकी रिहाई का हुक्म दिया था और अब तक वो गिरफ्तार है और आज फिर 2 रोज़ा रिमांड पे उन्हें रखा गया है पुलिस की तहवील में, उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए हैं। मुराद सईद साहब के मुस्तरद हो गए हैं। जुल्फी बुखारी का जो अटक से इलेक्शन लड़ने का प्लान था, वहाँ पर भी मुस्तरद हो गए हैं। फहमीदा मिर्ज़ा का भी, जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, उनका भी जो है मुस्तरद हो गया है। तो इन तमाम सिचुएशन को देखकर भाई ये फैसला गैर हतमी और सरकारी मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि 2024 के इलेक्शन का तमाम डेटा हमारे पास आ चुका है कि क्या आगे होने वाला है। जब आप इनके कागजात ही जमा नहीं कर रहे, जब आप इनको मौका ही नहीं दे रहे मैदान में आने का, तो जाहिर बात है कि नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए आपने ज़मीना साजी कर ली है और उनके लिए पूरा प्लान बना के तैयार किया हुआ है कि आपने ही आकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि आप इलेक्शन ही ना करवाएं। इससे बेहतर है कि जो डायरेक्टली अगर आप वजारत उस्मा को का जो वजारत उस्मा की जो कुर्सी है इन्हें दे दी जाए, ताकि कौमी ख़जाने पर बोझ कम हो सके। ये जो इलेक्शन पे इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला है, क्योंकि इस अमल से डायरेक्टली पता चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। तो अटक से भाई एक और अपडेट अभी है कि अटक से तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, जिसमें शेख आफ्ताब है, मलिक सुहेल खान है और इसी तरह से जुल्फी बुखारी है, वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वहाँ से उनके भी नामजद जो कागजात थे वो मुस्तरद हो चुके हैं। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शेर अफजल मरवत साहब, जो कि दबंग वकील है, इमरान खान साहब के हर केसेस को देख रहे हैं और कल किसी काम से दुबई जाना पड़ रहा है उनको, तो उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जो कि पेशावर से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, तो उनके भी मुस्तरद हो गए। तो ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है कि जहाँ जहाँ से तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, उनके वकला और उनके लीडर्स, तो वहाँ पर उनके जितने भी कागजात जमा करवाए गए हैं उन सब को मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गैर जानिबदारी का वो ढंडोरा पीट रहे थे, तो इससे वाज़ी हो गया कि PTI को दबाने की एक जो स्टैंड ली गई है, कोशिश की गई है, ये वाज़ी हो चुकी है। मगर अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या इस पर रद्द अमल देते हैं कि क्या वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटिशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में जाएंगे, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब तो यहाँ पर है नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, एक बड़ा आज ये कि सियासी एक बार फिर पाकिस्तान में हलचल हमें देखने को मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो पहले ज्यादतियाँ हुई है, मगर उसके बाद इलेक्शन में उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि जो हमारे साथ जो जुल्म किया गया है, हमने अपनी मजलूमियत को वोट की ताकत के साथ बदलना है 8 फरवरी को, मगर उनके कागजात ही जमा नहीं हुए। तो इसके बाद क्या होगा, एक नई एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होगा इस हवाले से। और
اگر الیکشن کمیشن پہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے رکھیں اس فیصلے کو یا اس عمل کو جو آج کیا گیا ہے، گرفتاریاں بھی بہت سارا ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے آج کے دن میں ہی، تو اس سے ڈائریکٹلی واضح پیغام یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن صاف و شفاف الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے ڈائریکٹلی کلین چیٹ دیا جا رہا ہے نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو، تاکہ وہ اگلی حکومت کو بنا سکے، اور اس طرح سے ان کے لیے زمینہ سازی ہو رہی ہے۔ تو ہم پریس پوائنٹ آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل آج الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی ہے، یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟